अस्सलामुअलैकुम। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मुनीबा अख्तर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का आयादा। बीजिंग में वज़ीर आज़म और चीनी हम मनसब ली चियांग की मुलाकात। सी पैक फेज 2 5 नए कॉरिडोर्स के लिए मिलकर काम करने पर एतफाक। मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्तों और माहिदों पर दस्तखत। भारत ने दरियाई सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। गंडा सिंह वाला केकड़ पोस्ट के मकाम पर पानी का बहाव तेज। कसूर में सूरत-ए-हाल बददस्तूर खराब, मकीनों की नकल मकानी पर मजबूरी। बुरेवाला में भी तबाही, हजारों एकड़ ज़रई अर्जी ज़ेर आब आ गई। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हुसूसी इजलास। गंदम, आटा और रोटी की नरख बरकरार रखने का लिए सख्त इकदाम का फैसला। फील्ड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला। हेडलाइंस आपने जानी। रुख करते हैं तफसीली खबरों की तरफ और आपको बताते चलेंगे पाक पतन में ज़िला इंतजामिया का अहसन इकदाम। सैलाब से बेघर होने वाले अफराद के लिए सड़क पर वसी दस्तरखान सजाया गया। इंतजामिया ने अफसरान से मुतासरीन के साथ मिलकर दस्तरखान पर खाना खाया। तफसीलात राव मोहम्मद अफजाल की इस रिपोर्ट में। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने बस्तियां उजाड़ दी। हजारों अफराद बेघर हो गए। ज़िली इंतजामिया ने सड़क पर ही सैलाब ज़दगान के लिए दस्तरखान सजा दिया। डिप्टी कमिश्नर पाक पतन आसिफ रजा और डीपीओ जवेद चद्दर मुतासरीन के साथ बैठे और उनके साथ मिलकर खाना खाया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत यह है कि दस्तरखान मुख्तलिफ प्रोमिनेंट आपकी जगह जो है सैलाब ज़दा इलाकों में वहाँ पे लगाए जाएं ताकि हर खासो आम, चाहे वो सैलाब मुतासरीन है नहीं है, वो आके वहाँ पे खाना खाएं। जब से ये सैलाब आया, रेस्क्यू ऑपरेशन और लोगों को महफूज मकाम पर शिफ्ट किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब की डायरेक्शन पे तमाम जो डिपार्टमेंट हैं वो एक्टिव हैं। इसी दौरान वज़ीर आला पंजाब के प्रोग्राम सुथरा पंजाब के वर्कर्स भी मदद के लिए मैदान में नजर आए, जो न सिर्फ खाना पहुँचा रहे हैं बल्कि हर लम्हा मुतासरीन की खिदमत में मसरूफ भी हैं। मुतासरीन जो है सैलाब के, उनके लिए खाना लेके आए हैं। लोग बहुत परेशान हैं और लोगों के लिए इधर हर चीज की जो है ना वो परेशानी का बायस बना हुआ है। रहने के लिए भी उनके लिए जगह नहीं है। इंतजामिया के इस इकदाम ने मुतासरीन को ये पैगाम दिया कि वो अकेले नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और ज़िले इंतजामिया के तमाम अफसरान इनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया राव मोहम्मद अफजाल। आगे बढ़े। हासिलपुर में भी दरिया सतलुज फील्ड की तबाहकारियां जारी। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। हेड इस्लाम के मकाम पर पानी का अहराज 1 लाख क्यूसिक तक पहुंच चुका है। मातअद्दिद आबादियां सैलाब की जद में आ चुकी हैं। हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गई हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि हुकूमत हमें रिलीफ फराहम करे और जो हमारा नुकसान हुआ है इसका अजाला किया जाए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद नवीद से। जी नवीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हासिलपुर बिखरे हुए दरियाए सतलुज की बेरहम लहरों ने मुतद्दर रिहायशी बस्तियां जिनमें नूरपुर चक्री, नसीरपुर गंजा, बकैनी वाला, खैरुदे, टाली वाला समेत दर्जनों बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया है। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, सैकड़ों एकड़ खड़ी फसलें दरियाए बुर्द। मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर। अगर बात की जाए हेड इस्लाम के मुकाम पर पानी के मौजूदा बहाव की, तो इस वक्त तकरीबन 1 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है और मज़ीद इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अगर बात की जाए इंतज़ामिया की, तो इंतज़ामिया ने मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के अहकामात भी जारी किए हैं और तकरीबन 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। इंतज़ामिया ताहाल मुतासरीन को रिलीफ कैंप में मुंतकिल करने में मुकम्मल नाकाम दिखाई देती है। इसके साथ साथ मुतासरीन का ये भी कहना है कि मवेशियों के लिए चारा ख़त्म, न पानी है, न खाने को कोई चीज़ है। इंतज़ामिया फोटो सेशन के ज़रिए सब अच्छे की रिपोर्ट कर रही है, जबकि मुतासरीन खुले आसमान तले भी यारो मददगार ज़िंदगी बसर करने में मजबूर है। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज से फौरी नोटिस लेकर बुनियादी सहूलियात और रिलीफ की फराहमी का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया नवीद। आगे बढ़े। मियां चन्नू जनाह टाउन गली नंबर 16 में ब्राम हसान के सिलसिले में अजीज अल शान फ़क्त अल मिसाल महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मुनक्किद हुई। महफिल का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जो कारी हज़रत हयात सदीकी ने नहायत खूबसूरत अंदाज में पेश किया। इसके बाद नात ख़्वानी और दीगर प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहा। महफिल की सरपरस्ती अब्दुल लतीफ़ रज़ा ने की, जबकि निकाबत
के फ़राइज़ भी लतीफ़ रज़ा ने अहसन अंदाज में सरअंजाम दिए। इस मौका पर मशहूर उलमाए कराम के साथ इलाका मकीनों ने भी शिरकत की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली। महफिल में इत्तेहाद प्रेस क्लब मियां चन्नू के वफ़द के साथ गुलाम हुसैन जट्टा ने भी खुसूसी शिरकत की। इलाकाई मशहूर नात ख्वां जुबैर शाह के साथ नात ख्वां तरवीर अल हसन सागर, नात ख्वां सैयद अहमद सालवी कसूल, नात ख्वां मोहम्मद शफीक कशूरी, नात ख्वां अब्दुर्रहमान, नात ख्वां मोहम्मद फैसल रज़ा व दीगर मशहूर नात ख्वां हजरात ने भी शिरकत की और बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निसावर किए। दुरूद इस्लाम की सदाएं मुसलसल बुलंद होती रही और रहीम जारहान में महकमा लाइव स्टॉक और पंजाब फूड अथॉरिटी का दस्तगीर कॉलोनी में गैर कानूनी ज़िबा खाने पर छापा। बीमार और लागर गोश्त की बड़ी मिकदार बरामद, मुकदमा दर्ज, गोश्त को तलब कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक रहीम जारहान में महकमा लाइव स्टॉक और पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुश्तरका कार्रवाइयाँ करते हुए दस्तगीर कॉलोनी में गैर कानूनी ज़िबा खाना चेक किया। एडिशनल डायरेक्टर की हिदायत पर वेटरनरी अफसर ने बड़ी मिकदार में गोश्त का मुआयना किया जो बीमार, नाकिस और इंसानी इस्तेमाल के लिए गैर मौज़े पाया गया। गोश्त में कीड़ों की मौजूदगी भी सामने आई। अवामी सेहत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए गोश्त को BWMC की मदद से मौके पर तलब कर लिया गया। पुलिस ने FIR दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।